साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे दिव्य मंदिर के रहस्य को साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका रोम रोम न केवल आनंदित हो उठेगा बल्कि शिवमय हो जाएगा। आप यहाँ का दर्शन करने के लिए बेचैन हो जाएंगे। आज मैं बात कर रही हूँ काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की। यहाँ कोई साधारण घाटी नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। ये है काठमांडू की हृदय भूमि, जहाँ हर सांस, हर धड़कन शिवमय हो जाती है। और इस घाटी के मध्य स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। ये वो स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजते हैं और जहाँ का हर एक पत्थर एक एक रहस्य से बंधा हुआ है। आइए आज हम जानेंगे उन 7 रहस्यों के बारे में जो न केवल पशुपतिनाथ मंदिर को धार्मिक स्थल बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र बना देते हैं। रहस्य नंबर 1, स्वयंभू शिवलिंग। ये शिवलिंग न किसी कलाकार की रचना है, न किसी राजा का दिया हुआ भेंट है। ये है स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुए शिव। इस शिवलिंग की उत्पत्ति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये लिंग स्वयं धरती से फूटे थे। एक समय जब सृष्टि का संतुलन डगमगा गया था, कहते हैं कि इस शिवलिंग से जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके पाप स्वयं जलने लगते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर्फ एक झलक पाने के लिए जीवन भर का सफर तय कर देते हैं। रहस्य नंबर 2, मोक्षदायिनी मृत्यु भूमि। मृत्यु जहाँ भय है, वहीं पशुपतिनाथ में मृत्यु मोक्ष है। बागमती नदी के तट पर स्थित आर्य घाट, जहाँ हर दिन दर्जनों शव अंतिम यात्रा पर लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु को शोक नहीं उत्सव माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ मरने वाला सीधे शिव के लोक में प्रवेश करता है। जहाँ शिव है वहीं शांति है। यही विश्वास इस भूमि को मोक्ष भूमि बना देता है। रहस्य नंबर 3, पंचमुखी लिंग का ब्रह्म रहस्य। आपने शिवलिंग तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन जो यहाँ का शिवलिंग है वो पंचमुखी शिवलिंग एक रहस्य है। पूर्व दिशा में तत्पुरुष, पश्चिम में सदोजात, उत्तर में वामदेव, दक्षिण में अघोर और 5वां ईशान ऊपर की ओर। ये 5 मुख शिव के 5 तत्वों को दर्शाते हैं: मन, शरीर, आत्मा, काल और ब्रह्मा। यही लिंग दर्शाते हैं कि शिव सीमित नहीं है, वे दिशा, भाव और तत्वों से परे हैं। रहस्य नंबर 4, अमर साधु जटाधारी बाबा। हर युग में कुछ आत्माएं साधारण नहीं होती। कहते हैं कि मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने में एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ जटाधारी बाबा सदियों से तपस्या में लीन है। कोई उन्हें 300 साल पुराना साधु बताता है,
तो कोई उन्हें अवतारी पुरुष मानता है। वे कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी आंखें आपकी आत्मा तक पहुंचती है। जो उनसे एक बार मिल लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। रहस्य नंबर 5 व 6, मंदिर की घंटियां और रहस्यमयी द्वार। पशुपतिनाथ मंदिर की घंटियां केवल ध्वनि नहीं है, ऊर्जा का संचार है। जब ये एक साथ बजती हैं, तो एक अद्भुत कंपन मंदिर में फैलता है, जिसे कई साधक ध्वनि योग कहते हैं। लेकिन एक रहस्य इससे भी बहुत बड़ा है, वो बंद द्वार जो सैकड़ों वर्षों से खुला ही नहीं। शास्त्रों की मान्यता है कि उस द्वार के पीछे ऐसी ऊर्जा कैद है जिसे साधारण मनुष्य सह नहीं सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां काल भैरव विराजमान है, जो जाग गए तो सृष्टि कांप उठेगी। रहस्य नंबर 7, जीवित मंदिर व ब्रह्म चेतना। ये मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित मंदिर है। यहाँ की दीवारें सांस लेती हैं, शिवलिंग धड़कता है और आरती के समय पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो उठता है। यही है ब्रह्म चेतना, जो पशुपतिनाथ में सजीव हो जाती है। और अंत में यही सत्य है, जिसने शिव को पाया उसने खुद को पा लिया, क्योंकि शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। साथियों, ये थे पशुपतिनाथ मंदिर के 7 रहस्य, जिसके बारे में मैंने जानकारी देने की आपको भरपूर कोशिश की है। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो, आपको इससे आत्मिक संतुष्टि मिली हो, तो मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानकारी मिल सके। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।